नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल 100 वर्ष में। भाइयों, आज हम जिन शख्सियत के पास हम बैठे हैं वो कोई बड़े राजनेता नहीं हैं, ये कोई बड़े कलाकार नहीं है, ये एक आम इंसान है, बिल्कुल सीधे साधे साधे। काफी कठिनाइयां रही इनके जीवन में, लेकिन ये हटे नहीं, बिल्कुल जो एक सरल मार्ग था इनका उस पर चलते रहे। इन्होंने एक अच्छी तरह अपने भी घर को संभाला बहुत सारी कठिनाइयां होने के बाद, और बहुत सारे जो बच्चे जिनमें बहुत सारे तो बहुत ही साधारण घरों के थे, उनका एक बहुत ही अच्छा भविष्य तैयार किया है। ये देखिए, ये इनकी कमाई है। ये देखिए, कुछ लोग धन की पैसे की कमाई करते हैं, लेकिन मास्टर जी हैं, वजीर मास्टर जी, इनकी कमाई थोड़ी हटके, इनकी कमाई प्रेम की रही है। बहुत सारी समस्याएं रही, लेकिन ये जूझते रहे, समय चलता रहा। इनकी कोशिश जो है तकरीबन 35 साल की है। ये पीछे आप बच्चे देख रहे हो, ये ऐसे ही नर्सरियां आती रही जाती रही। बहुत छोटे छोटे साधारण घरों के बच्चे जो है इनका मार्गदर्शन लेके और एक अपना जीवन को बहुत अच्छा अब गुजर बसर किए हुए हैं। इनके शिष्य जो हैं, बहुत सारे जो स्टार जो हैं, सुपरस्टार, उनको योग की शिक्षा देते हैं, विदेशों में गए हुए हैं, अपनी अपनी एकेडमी बनाए हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भाई 100-200 बच्चों का जीवन जो है सफल बनाने में इनका अहम योगदान है, तो कोई गलत नहीं होगा। तो आइए मैं मास्टर जी से आपको मिलवाता हूँ। मास्टर जी, राम राम। राम राम भाई। मास्टर जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। मास्टर जी, एक काफी लंबा अरसा हो गया, तकरीबन मेरी एज भी 35 वर्ष की होगी, आधी मैं भी चला गया हूँ। काफी टाइम से देख रहा हूँ आप बदले नहीं, पता नहीं किस बदले तो हमें मतलब ऐसा नहीं होना, प्रकृति का नियम। हम भी तो आप जो थे, कदे छोटे थे, कदे जवान हो, बदल शरीर भी बदलता है, सब क्यों बदलता है, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी सोच नहीं बदली, वो जो की तो ही चल रही है। सोच तो देखो, इस संसार की एक ये सोच से है ना, ये विचार जी, जो जहाँ के जिसके विचार है वो वही है। ये जब बदल जाए तो हमारा किसी चीज का भी घाटा नहीं। वही तो हम कह रहे हैं कि वो विचार बदले नहीं आपके। बहुत कुछ हमने बदलता देख लिया, बहुत सारे इंसान जैन बदलता देख लिया, जमीर बदलता देख लिया, लेकिन जो कि तो ही हो आप, पता नहीं इतनी ये एकाग्रता ये कहाँ से आई। ऐसा है, सन 72 में जी, ये झज्जर गुरुकुल से स्वामी भगवान देवाचार्य नाम से, फिर उनका ओमानंद नाम जी, आचार्य जी आए थे। आचार्य जी ने भी, फिर एक इंद्रवेश जी थे जो सांसद भी रहे जी। उन एक समिति बनाई थी जब वो गांव में योग शिविर लगा करती। ये सन 72 में मैं 12 साल का था। 12 साल के थे आप जी। जब हमारे मतलब वहाँ संस्कार डले थे भाई, आर्य समाज का बोलबाला था जी, और मतलब पाखंड तो जब भी बढ़ रहा था जी, फिर ईब ज्यादा बढ़ रहा है जी। तो वहां से आपकी शुरुआत होती है? मेरी वहां से नहीं है। बचपन में जो नींव, जैसे मकान की नींव हमें निश्चित मजबूत कर दें जी, तो इस जीवन की जो नींव है वह मतलब बचपन से ही डलती है जी। जिसका बचपन है, जिसकी जवानी भजन में परमात्मा में लगेगी, उसका बुढ़ापा भी। जो बचपन में भजन नहीं करेगा वो जवानी में भी नहीं करेगा और बुढ़ापा में नहीं करेगा जी। ये मेरा मानना है। तो ये आपने बताया कौन से सन की बात है? 72 की। सन 72 की। 72 की बात है, तो ये मान के चलो 28, ये तो 50 साल तो ऊपर की बात होगी। ऊपर की बात। फिर हम भी तो गृहस्थी में आ गए थे, ये बंद हो गया था सौदा। फिर आपकी खुद की उपलब्धि क्या रही इसके अंदर, योग के अंदर? मेरी तो कह रही मतलब ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है जो योग है जी। अच्छा, कहीं भी मतलब ऐसी संस्कृति नहीं किसी देश में भी जी योग की जी। हमारे यहाँ मतलब संस्कार हमारे ऋषि मुनि होया करते हैं ना, वो किसी देश की भी संस्कृति नहीं है जो हमारे यहाँ। तो इनने मतलब एक ये आसन, शरीर मोड़ना, ये एक ऐसी पद्धति, ये कला ऐसी दे दी इंसान को जो कि स्वस्थ रहे, मतलब आदमी स्वस्थ रहे जी।
और आज स्वस्थ रहना कोई आसान बात आसान नहीं है जी, क्यों? बहुत चुनौती का काम है। हाँ, जिस चीज पे या सीढ़ी खड़ी है जी, भाई, वायु है, जल है, अन्न है, वही दूषित हो गया। हर चीज दूषित हो गई, इंसान का मन भी दूषित हो गया। वो तो विचार, जैसे आपने पहले प्रश्न किया था ना, आदमी के विचार जी, विचारों का भी एक ये प्रदूषण है ना, मतलब जी वो विचारों का भी प्रदूषण से आदमी बीमार होता है। बिल्कुल जो बिल्कुल। मत्सर करता है, ईर्ष्या करता है भाई एक दूसरे से जी, एक मतलब ऐसे सोच है नेगेटिव, एक अच्छी सोच, नकारात्मक सोच जो है, सोच है। ये संगत का भी मासी बहुत फर्क आता है। जैसे ये बच्चे आपके जो हैं, या आपकी अब जो छोटी प्योत तैयार हो रही है, इतनी तो ये तो अपन ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने बैच आपके वो चलते रहे हैं, समय काफी लंबा हो गया। लेकिन ऐसा है, इसमें बालक ये है अपना कुदरती का ऐसा है कि जो बच्चा योग करेगा ना जी, उसके विचार ऑटोमेटिक मतलब शुद्ध हो जा। हाँ, शुद्ध फिर हो हम गायत्री का जाप करवावा जी। गायत्री का मंत्र में एक ऐसी वह है मतलब प्रार्थना जी, तो ऋषि मुनिया ने मांगे है, तो सबसे पहले कि शुद्ध बुद्धि दे, शुद्ध बुद्धि, हाँ, उससे सब कुछ चलता उससे है। थोड़े दिन में भी आदमी काम चला ले जी, और जिसकी बुद्धि बिगड़ेगी, चाहे कितना धन हो, चाहे पद हो, फिर वो मतलब किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो हमें यहाँ पर गायत्री पर भी ज्यादा जोर देते हैं। तो मैंने पहले ये प्रश्न किया था ना आपसे कि भाई जो के तो किस तरह, अब मेरे को उसका जो है उत्तर अब मिला है। जो अच्छा तो मिलते होगा। हाँ हाँ, चलो मस्त जी, ये बताइए 35 साल की जो आपकी जो ये कठिन परिश्रम था, इसके दौरान जो मैंने देखा है कि 1-2 मेडल तो ये कुछ बच्चे ऐसे होंगे आपके पास, ये देखिए ये एशिया लेवल के। हाँ, इसने एक अपनी उपलब्धि जी। हाँ, तो ये इन बच्चों का क्या रिकॉर्ड रहा, क्या उपलब्धि क्या थी? इसने मतलब एक वृक्षासन है जी, तो वो पहले 5 मिनट का था, इसने मतलब वो ज्यादा अपना मतलब टाइम रिकॉर्ड करवाया उसके अंदर, रिकॉर्ड करवाया कि नहीं, इसने अपनी वो उपलब्धि एकाग्रता से, अभ्यास से। अभ्यास है। हाँ, जी, हाँ। ये बताइए आपके पास रहने वाले बच्चे अपना जीवन गुजर बसर अच्छा कितने कर रहे हैं? जो फिलहाल वो कोई योद्धा हो, कोई नौकरी पे लगे हुए हैं, चाहे खुद का व्यवसाय कर रहे हो? देखो ऐसा इसी के मैं सच्चाई बताऊंगा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा कि मैं इन्हें नौकरी दिलाऊंगा जी, लेकिन मैंने यूं था कि जब बालक की नींव पक्की हो जाए मकान की जी, ये तो उनका जीवन का नसीब हो है जी, और यह जो उम्र है इसमें मतलब यह चीज डर जाए है ना, तो मतलब फिर वो संसार में बड़ा है जी, वो देखे संसार में मतलब कुछ शीशा है चस्के, वो मतलब उसके अंदर घोड़ा मेला भी है। जी, 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 लेकिन वो टिकाऊ जो योग से जो उसका जीवन संतुलन बना है ना, वो संसार से नहीं बनता, उसमें अच्छा तो लागे है फिर, लेकिन आना उसने उड़ाई पड़े है, चाहे बुढ़ापा माओ, चाहे मतलब या नीम सीध रही जा नीम। हाँ। नहीं, मेरा प्रश्न ये था मास्टर जी कि देखो जीवन यापन के लिए धन की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा था, आपके तैयार किए हुए बहुत बच्चे बिल्कुल ही गरीब घरों से थे। हाँ, बिल्कुल। और आज बिल्कुल संपन्न हैं। हाँ, वो संपन्न। तो उसका श्रेय तो चाहिए ना? ना श्रेय तो मैं तो उनका नसीब में था। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन हम तो ये बात नहीं कह सकते, आपकी मेहनत की उसको झुठला नहीं सकते हम। लेकिन चलो वो तो आपकी मर्जी है, बाकी उनका नसीब में था भाई, वो विदेश चले गए, कोई पुलिस में लाया गया, कोई राष्ट्रपति भवन में भी लाया गया, वो भी एक अच्छी बात है कि हमारा बच्चा हमारे तो वो अब भी मानना है। तो ये है भाई उनका वो भी मतलब बीड़ी का मतलब इन नशेबों से दूर है। हाँ, ये भी कितनी अच्छी बात है। वो नींव शुरू से अच्छी रही ना। अच्छी रही। तो तकरीबन 20-25 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको तो मैं जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वो मानते आते भी हो यहाँ, जो आप की देख रेख में तैयार हुए और अपना एक अच्छा जीवन अब जी रहे हैं। उनका व्यवसाय माध्यम कुछ भी है, लेकिन उनका जीवन कुशल मंगल है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। तो लेकिन ऐसा है अभिमन्यु भाई, ये 15, 16, 17 साल के हमारे पास है शरीर के अंदर और शत्रु आ बढ़ते हैं। जी, जी, जी। लेकिन जो योग करनी है ना, योग करनी है, हाँ, हाँ, वो सुन के अंदर एक ऐसी ऊर्जा सी पैदा हो जाए जी। जिस तरह आप दूध न गर्म करांगे, अग्नि मतलब निकड़ू दूध न उबालेंगे तो लकड़ेगा, उफान आएगा, उफान आएगा जी। आप ठंडा जल उसमें गिरांगे तो रुक जाएगा। योग से नु है वो अपना वो रुक जाएंगे, विकार रोक देगा, विकारों रोक देगा। और उन्हें देख लेगा भाई सही चीज के
जी जी इससे भी लड़की ने संसार भी बसा लेगा वो, जी। और अपना मतलब काम भी पूरा कर लेगा। हाँ, जीवन यापन एक अच्छा हो सकता अच्छा है। हो सकता है। बहुत सारे मासी, मैंने खुद भी देखा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे हैं आपके जीवन में। हमारी भाभी जी थी धर्मपत्नी, उनका भी देहांत होता है। छोटे बच्चे थे, ये आपके बेटे साहब, आपकी बेटियां बहुत छोटे छोटे थे, तो उनका भी एक नियमित दायरे में रह के आपने अच्छा पालन पोषण करके और ये मानो कि भाई सक्षम बना दिया है। वो भी आज विदेशों में बैठे हैं, और साथ साथ और भी बच्चे आपके गांव के गुआंढ के आपने काफी अच्छे तैयार कर दिए हैं। और पहले समय अलग था, इतना मैं नहीं मानता कि आपके पास धन होगा, लेकिन अब तो आप सक्षम भी काफी हो। लेकिन अब भी मैं देखता हूँ कि आपकी वही दिनचर्या, वही, यही मैंने देखा आपकी सादगी का जीवन, यही कुर्ता पजामा, वही मैंने देखा, वो पुराना फ्रेम वाला वही चश्मा, ये दाएं तरफ देखेंगे तो भाई वही सादा सा आपका कमरा। तो कोई कभी बड़ा कुछ ज्यादा की इच्छा नहीं हुई आपकी? देखो ऐसा है अभिमन्यु भाई, इस जीवन में हमें हर एक ना होंगे सुख दुख जी, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जी। हमारा अनुकूल होगा जब तो धन भी होगा, हमारा परिवार भी सहयोग करेगा जी, और प्रतिकूल होगा तो हमारे पास धन भी नहीं होगा। और मतलब जब आदमी आध्यात्मिक, जब कोई सहारा ढूंढे आदमी भाई जी, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, हाँ, तो कोई न कोई सहारा ढूंढ रहा है जी, और उसमें आदमी मतलब आदमी के अंदर दीन भावना आती है जी, मतलब अंतरात्मा निर्मल होती है, वो परमात्मा के सानिध्य में जाओ। मतलब एक ठोकर, एक उतार चढ़ाव इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाँ, वो अहम रखता है उसका जी। देखो सबसे बड़ी बात तो अहम है जी, अहंकार जो है। फिर हमने बांधा है ममता। ये दो इसी चीज हैं, अहम और ममता जी। क्यों हमारा संसार के अंदर ऐसा देखो ना, हमारा तो चोट जब लगेगी हमारा मुंह फंस रहा है, हमारा नजदीक है जी, और अहम तो सारियाने काल कर है। बिल्कुल बिल्कुल, अहंकार तकरीबन इंसान को प्रतिकूल परिस्थिति में ले जाओ है। बिल्कुल ले जाओ, चाहे वो किसी ओहदे का इंसान हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुझको दो राय नहीं। अहंकार वाला इंसान दूसरे को नहीं, खुद को ही परेशान करता है। हाँ बिल्कुल, खुद को भी करता है, औरों को भी करता है। वो अगर अहंकारी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कुछ कह दे या कहा सुनी माड़ी मोटी कुछ हो जाए, तो वो खुद भी दूसरे को चाहे कुछ ना कहे, खुद भी मतलब इसी स्थिति में जलता रहेगा ना। वो ऐसा देखो ना आप, जिसके अंदर अहंकार नहीं, नम्रता आएगी ना, नम्रता, उसके अंदर शुद्ध गुण आएंगे जी। ये रावण विद्वान तो खूब था जी जी, लेकिन अहम था उसमें जी जी। वो अहम नहीं होता तो हाँ, वो भी एक श्रेष्ठ आदमी था जी। मासी, एक आयु का काफी पड़ाव पार कर गए हो आप। देखो इसमें ऐसा है अभिमन्यु भाई, जिस तरह आदमी हर एक के है, अभी कोई भी धन के पीछे भाज रहे सब जी, नहीं भाज रहा जी। वो एक धन गया तो कुछ गया है जी, और स्वस्थ का तो बहुत कुछ गया। लेकिन मेन चीज यह है, चाहे ईब भी हो चाहे फेर भी हो, चरित्र गया तो सब किम गया। लेकिन हमने हमारा जो चरित्रवान आदमी, जो अपना विवेक नहीं गिरता जिनका जी, उनमें वजन न्यारा हुआ है जी जी जी, ये मानना पड़ेगा जी। लेकिन एक बात और आड़े कहूँ, धन हो गया, हाँ, पद भी हो गया, हाँ जी, पद हो गया भाई बड़ा, वो पद के है, वो सेवा के भाव से तो लेवा आदमी, मैंने भाई सेवा का मौका मिले है जी, और जब उसमें अहम भाव करे तो फिर वो गिरा देगा। हाँ, वो फिर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे इंसान आके सिमट जाएगा। हाँ, इब्नू मान लिया ना, मैंने इतना धन संग्रह कर लिया, इतना जी जी, वह तरक्की नहीं है। ठीक है, तरक्की तो तब है जब आदमी आध्यात्मिक हो, जो परमात्मा का भजन करे है। परमात्मा मतलब तरक्की तो जब मानता वो इस संसार से ऊपर उठ जाए, सुख दुख में भी अपने आत्म स्वरूप हो जाए, सुख में भी वही, दुख में भी वही एक सार। हाँ, और ये तो आने वाली चीज है, जिस तरह गर्मी आई, सर्दी आई, लाभ जी, जी, आप भी अपने जीवन से अनुभव करोगे। हर साल तो एक सी खेती नहीं होती जी, हर साल एक साल निकलता नहीं जी जी, उसमें सुख दुख ये तो लगे जी। तो आप से मैं ये पूछूं कि भाई आप आपके जीवन से संतुष्ट रहे हो? बिल्कुल, संतुष्टि तो देखो वो ही जीवन बढ़िया जो संतुष्ट है।
और जो संतुष्ट है नहीं फिर वो आ रहे थे खुशी आ रहे आपको कभी विधाता से कोई शिकायत नहीं रही? शिकायत तो न्यू है भाई अपनी थोड़ी बहुत तो देखो ये जाने आदमी 100 का 100 तो अभी मनु कोई नहीं उतरता ऊपर से जी। इसमें गुण अवगुण हर एक में जी जी वो एक किमे हो चाहे घने थोड़े तो सही बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन न्यू है भाई शिकायत ये भी आपका अच्छा प्रश्न है कि भाई उससे शिकायत जी है आम आदमी तो उसका नहीं शिकायत को नहीं करे, वो जानता ही नहीं बेचारा, जानता ही नहीं। हाँ, लेकिन ये भी अच्छी बात हो शिकायत भी तो करे है तो उससे करे है कितनी अच्छी बात करे तो ऊपरले से ही करे हैं भाई, उसी से इंसान से क्या करें, इंसान से क्या करे, उस पे इंसान पे इलाज भी किए ना इलाज भी किए। फिर हमारी शिकायत पूरी नहीं करता तो फिर वो हमने मतलब देखो कर्म जो है ना हर एक बात सारी छोड़ के कर्मा पा जाएगी। फिर बात आ जाएगी प्रारब्ध जी, प्रारब्ध होता पिछला कर्म जी, वो भी प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म जी, वो पिछला भी मतलब अच्छा बुरा हमारे यहाँ अड़ जाता है जी। वैष्णव के बुरा कराया था, हाँ, यो आदमी तो कितना भला है उसके साथ, इसके साथ यह समस्या क्यों आई? वो उनका है ना कि भाई हम ही धरती के ये जो किण है ना ये गिन लें, लेकिन प्रारब्ध जो कर्म हमारे जन्म मन को नहीं गिनेगा, कौन से जन्म का कब आएगा। आपका ये मानना है कि भाई जो अगर पिछला जन्म कहीं पे है अगर और उसमें कहीं अच्छा बुरा इंसान ने कुछ किया है, हाँ, वो भोगना पड़ जाए। विषय माजी थोड़ा गंभीर है, लेकिन तो देखो अध्यात्म हाँ, है गंभीर। ये असल जिनका थोड़ा बोध है ना, जिनका चित्त थोड़ा अच्छा है वो लोग ही शायद अपने जो विचार है उनको समझ पाएंगे। साधारण के लिए तो अपन बस ये बैठे हैं भाई, एक मास्टर बैठे हैं, एक लड़का बैठा है भाई, कुछ कोई मेडल सर्टिफिकेट रखे हैं, ये तो इस उम्र में आप जब चित्त न समझ गए ना जी, चित्त जिसका शुद्ध हो गया, हाँ जी, चित्त जो है ना वो अंतकरण है हमारा, मतलब वो आत्मा ले वो साफ होगी जब आदमी समझेगा जी, रोड़ा सारा चित्त का है जी। ये बड़े चंचल है भाई, अभी मन वहां तक पहुंचने नहीं देते, चित्त भी बुद्धि भी मन भी जी, ये बड़े चंचल है और ये उसने परमात्मा ने ऐसे ही बना रखे। ये विषय मास्टर जी है तो बहुत अच्छा, और कोशिश मेरी भी ठीक ठाक रहने की रहती है। ज्यादा समझदार तो मैं हूं नहीं, लेकिन इतना मैं रहता हूँ कि भाई ज्यादा मैं किसी की बुराई से बचूंगा। देखो कोई वही आपकी वाली बात है, कहीं आगे पीछे का कोई आगे आ जाए तो देखो किसकी बस की बात है। देखो ऐसा है अभी मनु भाई, ये भी आपकी अच्छी बात है कि आपने जिस तरह उधार लिया ना, मैं भाई मैं जिसने अपना आपा दिखने लग गया जी, भाई दो दूसरे के कमे देखेगा, और ये हमारे संत शास्त्र ग्रंथ में ऐसा है कि दूसरे की बुराई को नहीं देख, मेन बात यह है जी। और हम हमारी बुराई जब देखने लग जाएंगे तो हमारा में सुधार होने लगे जी। और शुरू से ऐसा है, दो चीज तो परमात्मा ने सिला दी, आप कितने भी चर्चा जाओ आप वाली कौन देखेगा, आदमी दूसरे की देख, दूसरे की देख, हाँ, कुदरती में ऐसा लगा रखा है, मतलब कोई भी सामाजिक प्रकृति का नियम है, इंसान की फितरत ऐसी बना, लेकिन आगे मतलब आप अभ्यास करोगे ना उसमें अपने गुण अवगुण देखने लग जाओगे ना, तो हमने दूसरे का अधिकार नहीं है जी। नहीं, हाँ सही बोल रहे आप, वो उसका जीवन है, उसका जीवन, उसके अच्छे देख लो, हाँ ठीक बात देखने है ना, तो उसके अच्छे देख। एक मासी ये बताओ, जो बच्चों के साथ आपका तालमेल है, ये मैंने देखा है 30-35 साल तो हाँ हो गए, तो बच्चे खेलते भी हैं आपके यहाँ के, शोर भी करते हैं, वही को कई दफा ऐसे भी सिचुएशन आती होगी भाई, परेशान भी करते होंगे। देखो ऐसा है, बच्चा भगवान का रूप मान लिया था, हाँ, क्यों थोड़ी देर लड़ेगा तो तड़कन फेरा जाएगा वो, इतना राग द्वेष नहीं करता, हाँ जी। तो इनका न्यू है वो चाहते कि मैं इनका कि मैं वो इसी कोई बात नहीं से भी शिक्षा ले वो आदमी, हाँ इनमें बुराई से बचे हुए हैं, इनमें तो विकार तो कौन नहीं, विकार नहीं होता है, सही बोल रहे हो आप। बच्चा में ये भावना हो है, ये सबके बच्चे सबके अपनी ये मान लिया कि हमने सबके बच्चों से प्रेम करना है। एक मैंने देखा है जी आपने की 35 साल की मेहनत है और निःशुल्क रही है। देखो ऐसा तो नहीं था उस टाइम पे, मतलब अपने गामा में ये तो काफी बदलाव आ गया, नहीं तो मतलब एक दूसरे का देना नहीं होता, तो एक दूसरा दूध भी दे दिया करता, और एक दूसरे की सेवा भाव, एक दूसरे के दुख में सुख में बड़े शरीक होया करते। नहीं, ज्यादातर मैंने शहरों में देखा है, और उनके पास ये उपलब्धि कहाँ, जो यहाँ पे इतने एशिया लेवल के इतने मेडल शील्ड, और अगर भाइयों मैं आपको दिखाने अगर मैं लग जाऊं आपको
तो जो है ये मेडल वगैरह हैं, इतने हैं। हमने एक बहुत ही लिमिट के बहुत थोड़े ही जो है आपको दिखाए हैं। अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊं ये सारे, तो यहाँ पे इतने हैं, आएंगे नहीं। ये जगह बहुत छोटी है उनके लिए। और ये कुछ ही बच्चे थे जिनके मंगवा पाए। प्रोग्राम जो था अचानक हुआ है। आप देखो, ये मैंने तो एशिया लेवल के बच्चे जिनके पास, और जिन्होंने तैयार किए हैं, उन्होंने कभी कोई चार्ज बच्चों से किसी प्रकार का कोई वेतन ऐसी कोई चीज कभी ली नहीं। ये आप देखो कितनी जो है इनकी मानता की कितनी बड़ी बात है। हजार जरूरतें थी इनके घर में भी, लेकिन जैसे तैसे कम ज्यादा ये अपना काम चलाते रहे, लेकिन जो अपना जमीर था उसे हटे नहीं। और इनकी मेहनत ये बख्शीश मानो कि भाई इनके गाए हुए बच्चे जो हैं इतने बड़े बड़े मेडल जीत के जो है लाते हैं। तो भाई साहब बहुत सारी जैसे शहरों में मैंने देखा है कि भाई अच्छी खासी फीस होती है। और ये बात कहाँ से, ये तो हजार कोस दूर की बात है। देखो जी, ऐसा आपने क्यों नहीं किया वो? नहीं था जी, मेरा ऐसा था कि मैंने आपने प्रश्न तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन मेरा ये भावना थी कि तने भी जो ये योग शिक्षा है जी, ये निःशुल्क मिली है। निःशुल्क मिली है आपको भी? कोई मतलब मेरे जो गुरु थे जी, उनने में ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, और यहाँ एक प्रश्न और कहूंगा मैं जी कि विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है। ये बढ़ तो बहुत ज्यादा गई है, तो ये तो हमें दिख रहा है। कहने की जरूरत कौन है आपने? हाँ, ये तो कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हम पैसा वहां लगा देते हैं तो फिर हमारी भी दुकान हो जाए। नहीं, देखो आचार्य जी आए थे, वो एक सन्यासी थे। आप एक गृहस्थ थे। गृहस्थ आदमी की हजार तरह की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा मामूली से 4-5 किले जमीन के भी थे, उससे नहीं, आपका जो निजी था, आपने उसमें ही गुजर बसर किया ना। उसी में आपने आपकी जो शिक्षा है उससे तो कोई कमाई नहीं की ना, उससे मानना कोई यही हाँ, मैं बालक तो कर रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो मास्टर जी, जमाना बदल रहा है। ये बाप वाला प्रश्न का तो आड़ा ये समाधान है कि भाई उस मैंने तो नहीं लिया, लेकिन मेरे बालक तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब देना हो तो हमने योग ने भाई सबके में दिया है, वो धन भी दे दिया। हाँ, वो तो भाई वहाँ वाली बात शुरू में आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था कि धन तत् के को भरा है, वो संतोष करिए होगा। भाई थोड़े में संतुष्टि है भाई, वो और भी हो जाएगा। ये इच्छाएं तो नहीं पूरी होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती। तमन्ना और पानी, आवश्यकता पूरी हो जाती। तमन्ना और पानी की एक सीता सी आगे बढ़ते रहेगा। आगे बढ़ते। अब आप अपने घर में न्यू मानो गए योग गया, ये तो इच्छाएं मतलब आदमी की लालसाएं हैं, मतलब ये पूरी नहीं होती। आप संतुष्ट हो गए तो मेरे परमात्मा ने इतना दिया है, ये भी खूब है, तो उसमें आपने काफी शांति मिलेगी। देखिए, मैं मेरे निजी विचार में आपको बता रहा हूँ। बताओ। कुछ साल पहले जैसे मैंने पहले जिस तरह छोटी गाड़ी ली, फिर इच्छा हुई थोड़ी और देख के ना भाई बड़ी और होनी चाहिए, फिर और बड़ी। लेकिन कुछ समय बाद थोड़ी जब समझ का जब जमाना आया, तो अब मेरे लिए गाड़ी बस एक के है, ये यातायात का एक साधन है। हाँ बस, और क्या, इसके ऊपर कोई उसकी वैल्यू नहीं है। अब मैं उसको कोई दिखावी चीज नहीं समझता। वही मतलब इच्छाओं की है, तो थोड़ी रोकी जाए तो अच्छा रहेगा इनको। तो आदमी पर खुद पर डिपेंड। हाँ, जिस तरह मेरा बालक से बहनी प्लाट ले लिया, मकान बनानी है, रहने लग गया जी। पहले गाड़ी ले ली उनने, मतलब एक काम सी जरूरत पड़े तो बच्चे है अपना न्यू है, इबू ने नई गाड़ी ले ली जी। तो इबा ऐसा है, वो तो उनकी बात है, बीच में मैं क्यों बोलूं भाई? नहीं, अच्छी बात है, लो किम्मे लो, सक्षम है, लो भाई अपना। हाँ, इच्छा होती है भाई, उनने मेहनत करी, कमाई की है भाई, लो। हाँ, और बुराई भी नहीं है। हाँ, जब वो पूछे मैं तो यही कहूँ भाई, गाड़ी तो लेना बंद करो, गऊ भैंस ये बांधो। हाँ, लेकिन सोच, लेकिन अब थोड़ा जमाना बदल गया, थोड़ा आपको भी थोड़ा जमाने के साथ अब चलना पड़ेगा। बेटे भी फॉरेन में है, छोटी बेटी भी फॉरेन में है। अच्छा योग का व्यवसाय चल रहा है उनका ठीक से, अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो बधाई के पात्र हो मास्टर जी। चलो धन्यवाद आपका, तो नसीब था। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ।
35 साल से जैसे चल रहा है ऐसे ही बहुत कुशल मंगल प्रोग्राम यूं ही आपका चलता रहे, वो और भी बहुत सारे बच्चों का जीवन जो है आप सुधार सको, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। वीडियो भाइयों काफी लंबी हो गई है, वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।